महसपुर ताराटांड के अंदर में क्या घटना हो रहा है, सो थोड़ा इनका बारे में बताएं कि पुलिस वहां क्या कर रहा है या नहीं, क्या कल का क्या घटना है और आज क्या कर रहा है, बताइए। ये जमीन में बलदेव यादव का है, जो ग्रामीण लोग ने ज़बरदस्ती है सो ऐसी बनवा रहा है। जबरदस्ती ज़मीन को कब्जा कर रहा है और ये सरकारी फंड पास करवा के इसमें छत ढलैया करने का काम कर रहा है। जमीन बलदेव यादव फौजी के है और जबरदस्ती गांव लोग और जमीन इसमें पड़ा है। और जमीन यहाँ है बहुत से नहीं बनाते हैं। बलदेव यादव को रेती जमीन में खातल संख्या 133 प्लॉट नंबर पहले पहले समझे वाला चीज 589 रकबा 63 डिसमिल एंड टोटल देखिए गैर मजरूआ खास खाते घूमिएगा पहले जैसे एकरा में जे चचा ही मंगनी लड़ाई करे में हुए। ये थाना इंचार्ज का थाना प्रभारी का नंबर होगा जो 7678 होगा। हाँ, तो ये इसके पास आप गए थे थाना प्रभारी के पास? हाँ गए थे, उल्टा हम लोगों को डांट रहा, कल 20,000 रुपया दे दिया उन लोग पार्टी। हमको मुंह में जा रहा है कि सरकारी योजना है, तुम जाओगे तो अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे। और एसपी साहब के पास भी गए थे आप? हाँ, एसपी साहब पे आज संडे है, जाने नहीं दे रहा है। एसपी कौन है वहाँ का भी? अरे एसपी नाम कौन सिंह है? एसपी को बोलो कुलदीप अनुदीप सिंह है एसपी। अच्छा, और जो विधायक है मैडम उनका क्या नाम है? नीरा यादव। तो वो क्या कह रहे हैं? विधायक मैडम क्या बोलते हैं? नीरा यादव के पास कल गए तो वो बोलता है कि देखो भाई हम जनता का बिचौलिया है, हमारे पास जनता रिपोर्ट लेकर के आता है, यहाँ ये चीज बनना है तो हम पास कराते हैं, हम डीडीसी योजना पास करता है, डीडीसी कैंसिल कर सकता है। फौजी हूँ, आर्टिलरी तोपखाना में 1872 रॉकेट रेजिमेंट में कार्यरत थे। 2005 से रिटायरमेंट हुए हैं। मेरे जरैती ज़मीन में ग्राम ताराटांड महसपुर, थाना डोमचांच, जिला कोडरमा, झारखंड का निवासी हूं और मेरे ज़मीन में खाता नंबर 133 प्लॉट नंबर 589 जो मेरा रैती ज़मीन है। ये डीडीसी कोडरमा से बोल रहे क्या आप? बताइए। ये हमारा एक फौजी है बलराम, उसकी जमीन पे कोई सरकारी निर्माण हो रहा है, उसने आपसे कंप्लेंट भी की थी और आज संडे को काम चल रहा है, जबकि मामला उसका कोर्ट में भी है। अच्छा, तो वो आपसे चेक करवा लेता, पुराना मामला है जी। मैं नया ज्वाइन किया, उन्होंने बहुत बार दे दिया आवेदन। अभी आज उनका निर्माण चल रहा है, अभी उनके पक्षों में या तो वो फालतू में उनके लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, तो क्या फायदा उसका? एक शरीफ आदमी। हाँ, तो उनको कम से कम करवा देता हूँ ना। देखो कोई भी कुछ भी बोलेगा, बिना चेक कराए काम नहीं होता है, मैं चेक करता हूँ। नहीं, उन्होंने कोर्ट में डाला हुआ है, तो कम से कम ये 2 दिन छुट्टी है, छुट्टियों के लिए रुकवा दो। ठीक है, मैं 2 दिन रुकवा। हाँ, 2 दिन रुकवा दो, फिर जो कोर्ट का फैसला है। ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक मामला आया है झारखंड से, जहां हमारे एक फौजी भाई की जमीन पर जबरदस्ती कुछ लोग मिलकर कोई सरकारी निर्माण है उसको करवा रहे हैं। अब सरकारी निर्माण कौन कराएगा? जिनका पॉलिटिकल प्रभाव होता है, गांव सरपंच हो गए, प्रधान हो गए, विधायक हो गए, और उस जमीन के कागज फौजी के हैं, वो फौजी की जमीन है, और उसके आगे कहीं साइड में गोचर है कोई, लेकिन उस जमीन का हवाला करते हुए फौजी की जमीन तक उस निर्माण को बाउंड्री कर दी गई। ये मामला फौजी ने कोर्ट में भी डाल दिया, उसके बाद काम बंद हो गया। लेकिन अब एकाएक कल से जब पता है कि भाई अब 3-4 दिन की छुट्टियां हैं, ये दिमाग लगाकर इन्होंने निर्माण शुरू कर दिया। अब वो थाने में गया तो थानेदार ने उनको डांट कर भगा दिया कि सरकारी काम में पंगा मत लेना, अगर वहां चले गए तो बंद कर दूंगा अंदर।
क्योंकि थानेदार के ऊपर तो प्रेशर होगा। तो मैंने आज, उन्होंने मेरे से बात की तो मैंने पूछा क्या सिस्टम है। उसके बाद उन्होंने SHO के, SP के, वहाँ की जो विधायक मैडम है उनके और DDCA के नंबर भेजे। तो उस सिलसिले में मैंने, जैसा कि विधायक मैडम ने कहा कि अगर इसको कोई रोक सकता है तो DDCA, क्योंकि उनके अंडर ही जमीन का काम होता है। तो DDCA से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, या तो कागज दिखाएं। मैंने कहा कि भाई कागज आपको दिखाने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था, आज ऑफिस में आप हो नहीं, अब आप कहाँ हो ये तो है, और घर पर आप मिलोगे नहीं, इसलिए छुट्टियों के लिए 2 दिन आप काम रोक सकते हो। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई, मैं 2 दिन काम रोक दूंगा। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उनका फिर दोबारा कॉल आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके उनके वहाँ के छोटे छोटे पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि वहाँ तनाव का माहौल है। अगर फौजी आदमी अगर उनसे लड़ेगा तो वो तो दबंग आदमी मिलकर उसको मारे पीटेंगे भी और फौजी जेल भी चला जाएगा। यही स्थिति होती है, क्योंकि जो भी सिस्टम का कमांड और कंट्रोल है वो उनके हाथ में है। भाई जिसके पास विधायक का पावर हो, उसके पास थाना पुलिस सब उसी के कंट्रोल में होती है। और एक्चुअली जो जमीन की पावर है, DDCA चाहते तो उनको रोक सकते थे। उन्होंने कहा कि हाँ मैं 2 दिन रोक भी दूंगा, लेकिन तुरंत थोड़ी देर बाद में ही कि नहीं जी मुश्किल है। मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी सुना रहा हूँ, आगे के पूरा वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। ये मैं खासकर उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अभी एक मसला जो हमारा चल रहा है ना, वो बैंक की मैडम वाला, कि भाई मैडम ने फौजियों को गाली दी, शहीदों का अपमान किया। तो उस सिलसिले में उस मैडम के पास कम से कम 200 तो स्क्रीनशॉट है, और उसके अलावा भी बहुत से लोगों ने फ़ोन किया था, अपनी ताकत दिखाई थी। और उस दिन मैंने कहा भी था कि जहाँ ताकत दिखाने वाली बात आती है वहाँ आप लोग बिल्कुल शून्य हो जाते हो। अगर आपको वास्तव में जहाँ ताकत दिखानी है, अगर आज कोई है, मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि भाई हाँ इस फौजी की हम मदद करें, तो वहाँ प्रशासन से, SHO से, SP से, और विधायक मैडम से, और वो DDCA साहब से, उनसे बात करो। जो मैसेज आप उधर मैडम को लिख रहे थे, जबकि वो माफ़ी भी मांग चुकी, आज यहाँ कितने शेयर हैं। मैं नंबर दे रहा हूँ, मेरे नंबर से मांगना कीजिए, हमारे को नंबर दो, हम बात करेंगे। वो फौजी भाई का भी और ये सिस्टम में बैठे लोगों का भी नंबर मैं देता हूँ, और आप बात करो, रिकॉर्डिंग करो और मेरे पास भेजो। मैंने जो DDCA से बात की है उसकी रिकॉर्डिंग आपको सुना रहा हूँ। उसके अलावा भी वहाँ के SHO, SP, विधायक सबसे मैं बात करूँगा। मेरे पास जब भी कोई आता है तो मैं प्रॉपर काम करके फिर ये वीडियो भी बनाता हूँ, और अगलों को जवाब भी देता हूँ, और जो कार्रवाई होती है वो भी करता हूँ। ठीक है, उसमें भी मैंने वो मैडम का मैंने पक्ष नहीं लिया है। बहुत से लोग जो नीचे लिख रहे थे ना, रविंद्र फौजी आप तो मैडम का बहुत वीडियो डाल रहे हो, उनकी सपोर्ट कर रहे हो। मैं मैडम का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट उनका कर रहा हूँ जो 150 बंदे ने उनको गलत बोला, और वो इनको उनके स्क्रीन शॉट लेकर वो पुलिस में FIR दर्ज करवा रही हैं, और मामला कोर्ट में जाएगा। तो 150 हमारे जो बंदे हैं, जवान हैं या जो भी सैनिक हैं, रिटायर्ड हैं, उन सबको जब चक्कर काटने पड़ेंगे ना, फिर कहेंगे कि सर वास्तव में आप सही कहते थे। तो जब समय आएगा ना, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि रविंद्र फौजी का क्या सिस्टम है। रविंद्र फौजी अगर सामने वाला थोड़ा दबंग बढ़ता है ना, तो उसको उस भाषा में बोलता है, ना कि कोई लाचार महिला के ऊपर अपना ताकत दिखाएं। मैं फिर कहूँगा कि जिनको भी नंबर चाहिए, ये मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप में लिखो, मैं आपको फौजी का भी और ये सिस्टम में बैठे लोगों का भी नंबर देता हूँ। करो, दिखाओ यहाँ अपनी ताकत, करो। किस भाषा में आप बात कर सकते हो कि जी फौजी के कैसे ज़मीन कब्जा कर रहे हो। खून पसीने की उसकी कमाई, उन्हें अपना इतना जीवन फौज के नाम कर दिया, और अब रिटायर्ड होकर उन पैसों से अपना कोई ज़मीन खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, मकान करता है, उसमें भी लोग नज़र रखते हैं। वहाँ क्यों नहीं आप एकता दिखाते? वहाँ हम आपको बोलते हैं कि एकता दिखाओ, एक ऐसी घातक टीम कि यहाँ जैसे कोई सुन नहीं रहा, तो वहाँ आपको ताकत चाहिए, मैन पावर की। आज अगर फौजी के पास भी वहाँ आसपास के 150 हमारे बंदे होते ना, तो खड़े हो जाते और काम रुकवा सकते थे।
ठीक है, काम रुकवाने के दो ही तरीके हैं, या तो सिस्टम से कोर्ट चले जाओ, अगर कोर्ट में टाइम लगे तो आपके पास भी अगर संख्या होगी तो अच्छे अच्छे काम रुक जाते हैं। तो उसके लिए बोलते हैं हम घाटक टीम बनाएंगे, जुड़ो हमारे से, किसी को कोई परवाह नहीं। जब काम पड़ता है ना, रविंदर सर हमारे अधिकारियों से बात कर लो, एसपी से बात कर लो, उनसे बात कर लो, तब तो रविंदर सर। और जब रविंदर फौजी का वो चैनल जो सबसे बड़ी मेरी वो ताकत थी, उस जब वो मेरे पास रहता था तो मैं बात करके उसमें नहीं मानते थे, तो जब डालते थे ना तो ऐसे वायरल होता था और उस सिस्टम को ठीक करना पड़ता था। लेकिन वो चैनल बंद हुआ, रविंद्र फौजी का अकेले का था। वो कमेंट्स जो टांग खींचने वाले ना, वो कमेंट्स करते थे और आपको भी लगता है कि रविंद्र फौजी क्या कर लेगा, अरे वो चैनल क्यों बंद कराया गया अगर मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मजबूत टीम बनाकर इन चीज़ों को भी रोक सकते हैं। लेकिन उनके लिए जब हम कहते हैं कि भाई तन मन धन की बात करते हैं, तो तुम्हारे को महीने में 100-500 रुपये खर्च करने में भी, सर हम तो 4 साल पहले आपसे जुड़े थे और एक बार 50 रुपये भेजा था, वो भी भेजा कि नहीं भेजा वो भी पता नहीं। क्योंकि जितने भी जो नंबर हमारे पास जुड़े हुए हैं, अगर किसी ने 50 भी भेजे हैं, 10 भी भेजे हैं, तो उनका हमें बाकायदा नंबर लिख कर रखते हैं। उसके आगे जो डोनेट दे रहे हैं उसकी भी जानकारी रखते हैं। और कई आदमी, सर मैं तो आपको हमेशा देते रहता हूँ, ठीक है भाई धन्यवाद आपका, लेकिन वो मुझे ही पता है कितना किसका आ रहा है। हवा में वो बाबा जी की तरह तीर मारने से काम नहीं होते। इसलिए आज एक बार ये आगे का वीडियो दिखाने से पहले फिर कहूँगा, अगर आप चाहते हो कि वो चैनल खुले और एक मजबूत टीम जो इन सिस्टम के खिलाफ लड़ सके, तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513, ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ, ये मेरा बारकोड। आप सपोर्ट करोगे, हम मजबूत होंगे तो मजबूती से बात कर सकते हैं। और आप हमारे को मजबूती नहीं रखोगे, वो चैनल भी टूट गया, तो फिर रविंद्र फौजी कोई तोप थोड़ी है कि यहाँ से धागा और गोला वहाँ निकल गया। मैं रविंद्र फौजी को टाटा बिरला में तो हमेशा कहता हूँ मैं भी साधारण जवान हूँ, लेकिन साधारण जवान हो, बोलते हैं ना अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है। जिस दिन आप संगठित हो जाओगे कि सिस्टम की इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े फौजी, आम आदमियों का भी कोई संगठन है ना, वो भी सिस्टम को हिला देता है। आप तो फौजी हो, आप तो हर चीज़ को हिला सकते हो। सरकार बनाने और गिराने में सबसे बड़ा योगदान फौजियों का होता है। एक गांव में अगर 10-20 फौजी हों तो पूरा गांव उनकी मानता है, क्योंकि वो ईमानदारी से जीते हैं, सिस्टम में मजबूत कहे जाते हैं। लेकिन वही बात है, जब आप अकेले अकेले बढ़ जाते हो तो इस तरह आपकी फिर ज़मीनों को, कोई ज़मीनों को कब्जा रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई लठ मार कर पुलिस वाले बोल रहे हैं हम फौजियों के बाप हैं, कोई इस तरह गुजरात में छुट्टी गए सैनिक को मार रहा है, कोई हमारे ही अंदर हमारा शोषण कर रहा है। तो उन सब के लिए लड़ने के लिए मजबूत और एकजुट होना जरूरी है। किसी भी सिस्टम को या टीम को चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, वहाँ वीडियो छोड़ देते हो। तो वीडियो छोड़ने से, या जय हिंद हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो, तो आगे हम तो बढ़ ही रहे हैं। जो भी हमारे कुछ एक साथी हमारा सहयोग करते हैं, या जो चैनल से उस चैनल से कुछ वो चैनल चलता था, उससे कुछ आय आती थी, तो उसमें भी लोगों को तकलीफ चैनल से कमा रहा है। अरे कमा रहे थे तो लड़ भी रहे थे ना, अब तो वो भी बंद हो गया, फिर भी रविंद्र फौजी तो लड़ ही रहा है। फिर भी आज जरूरत पड़ने पर जहाँ जरूरत पड़ती है जाते हैं, और नहीं तो बात भी करते हैं। और टीम में बनाने के लिए टीम बनाओ, ऑफिस बनाओ, बड़ा कुछ करो। और बड़ा करने के लिए रविंद्र फौजी, मतलब फिर कह रहा है कि रविंद्र फौजी अगर टाटा बिरला होता तो अकेला ही कुछ कर लेता, लेकिन कोई टाटा बिरला आपका साथ नहीं देगा। आप खुद अपने आप में एक आदमी टाटा बिरला बढ़ सकता है। अगर एक आदमी हर महीने में छोटा छोटा योगदान करे तो बहुत बड़ा बजट आ सकता है, और बहुत बड़ी हर डिस्ट्रिक्ट में, तहसील लेवल में टीमें खड़ी हो सकती हैं। और जरूरत पड़ने के बाद में आपको एक ऐसी वेबसाइट, जो एक क्लिक किया कि सर मेरे साथ यहाँ अन्याय हो रहा है, सिस्टम मेरी सुन नहीं रहा और मैं अकेला पड़ गया हूँ, एक क्लिक में आपके पास 100 बंदे पहुँचे। और जहाँ 100 फौजी खड़े हो जाएं, किसी की हिम्मत नहीं कि वो उसके साथ कोई उल्टा सीधा काम कर दे। ठीक है, सिस्टम में फिर कह रहा हूँ कि आज बोलते हैं ना, कल युग में संगठन ही एक ऐसी शक्ति है जो आप लड़ सकते हो। बाकी तो ये आगे का वीडियो देखें और वीडियो को शेयर करें, और वहाँ के सिस्टम से मैं अपील करूँगा कि फौजियों की खून पसीने की कमाई है, ठीक है, इसको इस तरह ना हड़पें। अभी उनके बाकी लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ, आगे की जो भी अपडेट होगी दे दूंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा चैनल बंद है, अब मेरी बची कुची ताकत वो भी टूट चुकी है। तो जितना मेरे से प्रयास हो रहा है मैं कर रहा हूँ। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
महसपुर ताराटांड के अंदर में क्या घटना हो रहा है, सो थोड़ा इनका बारे में बताएं कि पुलिस वहाँ क्या कर रहा है या नहीं, क्या कल का क्या घटना है और आज क्या कर रहा है, बताइए। ये ज़मीन में बलदेव यादव का है, जो ग्रामीण लोग ने ज़बरदस्ती है सो ऐसी बनवा रहा है। जबरदस्ती ज़मीन को कब्जा कर रहा है और ये सरकारी फंड पास करवा के इसमें छत ढलैया करने का काम कर रहा है। जमीन बलदेव यादव फौजी के है और ये जबरदस्ती गांव लोग और जमीन इसमें पड़ा है। और जमीन यहाँ है बहुत से नहीं बनाते हैं। बलदेव यादव को रेती जमीन बनी फौजी के धमकी देकर और बना रहा है और हड़फैली। पुलिस वहाँ पुलिस गया तो क्या किया पुलिस गया तो पुलिस यही कहा कि बोल वो रुपया ले लिया और वही बोला कि बोल जो नहीं यहाँ बनाने देगा रोकने आएगा तो धमकी दे रहा है कि बोल अंदर कर देगा आपको। आप लोग मना कीजिएगा तो आपको लोग मना कीजिएगा तो अंदर कर देगा। क्या कहना है आपका, वो ज़मीन के बारे में क्या कहना है आपको? लोग जबरदस्ती है तो ऐसे कर रहा है। बलदेव यादव की ज़मीन है, लोग जबरदस्ती है तो कैसे कर रहा है। घर ढलैया के बल दरा पास ही हुआ है, पास करा के हम लोग कागज़ पत्र सब कोर्ट कचहरी में दिए हुए हैं बलदेव यादव। उसके बाद भी गाँव वाला जबरदस्ती है, इन लोग तो कब्जा कर घर डल जबरदस्ती कर रहा है। प्रशासन भी गए तो प्रशासन बोला कि जाके आगे कागज़ चेक करवाइए और चेक करने के बाद आप लोग बनाइएगा, लेकिन फिर भी गाँव वाला मान रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। आपके साथ क्या घटना हुआ है? मेरे साथ यह घटना हुआ, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ, आर्टिलरी तोपखाना में 1872 रॉकेट रेजिमेंट में कार्यरत थे। 2005 से रिटायरमेंट हुए हैं। मेरे रेती ज़मीन में ग्राम ताराटांड महसपुर, थाना डोमचांच, जिला कोडरमा, झारखंड का निवासी हूं और मेरे ज़मीन में खाता नंबर 133 प्लॉट नंबर 589 जो मेरा रैती ज़मीन है, वह ज़मीन पर ग्रामीण बलपूर्वक कब्जा करने के मंशा से वह ज़मीन पर मकान बना रहा है और आज ढलैया भी कर रहा है। थाना पुलिस के पास में गए तो थाना पुलिस बोल रहा है कि फंड का योजना है, फंड ने उनको गरमजुरवा ज़मीन में बनाने के लिए दिया है, ना कि मेरे रैती ज़मीन में। मना करने से डीडीसी साहब कल से छुट्टी पर है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एसडीओ साहब के पास गए तो एसडीओ साहब भी मिलने से मना कर दे रहे हैं। थाना प्रभारी को उन लोग पैसा दिया, थाना प्रभारी का धमकी दे रहा है अगर तुम वहाँ चढ़ा तो उठा करके बंद कर देंगे। इसलिए स्थल का जांच करने की कृपा किया जाए। मैं गरमजुरवा ज़मीन वहाँ 1.5 एकड़ है, वहाँ ना बना के मेरे रैती ज़मीन में है, वहाँ उन लोग मकान बना रहा है और जाने से वहाँ जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। इसलिए मैं अभी संसद मैडम के पास आए, विधायक मैडम भी मेरे बातों को नहीं अटेंड किए और उन लोगों को प्रोत्साहित कर दिया कि ये फंड है, हम नहीं कैंसिल कर सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ बनाएं, या उनका विधायक मैडम का कहना है। और पास अब यहाँ संसद मैडम के पास आए हैं, देखें कि संसद मैडम क्या हमको हेल्प करती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से मैं देश का रक्षा किया हूँ, उस तरह से सरकार भी मेरे ज़मीन को रक्षा करने की कृपा करें। तो वो आरंग ना ले से कागज कोर्ट आगे ठीक हम ना केस के नोटिस लगा रहा जगह ना कुछ दावा जगह पर कैसा भी तो पर पूछे अरे केस वो होते रोतरी तो हां रोतरी होते हम उतरी तो पास हो, हम डॉक्यूमेंट चेक कर आगे तो पास में ठीक है, पास में लेना ये तो पास चेक कर हम जीवन है कागज पता कितना दिन बंद रहे तो जांच चेक करा तो पास ना हम रहने दे जाओ ये अब कब हमारे पास क्या आगे कर देगा कहीं जगह नहीं पास हम थोड़ा सुन आप देखा कागज में दिखा रहा गांव वाला हम तक कुछ भी हाथ चले ले भैया पहले हाथ चले